हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये नोटिफिकेशन नंबर 13 का ये थर्ड पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आया है। वाया नोटिफिकेशन नंबर 13 जीएसटीआर 9 फॉर्म में फॉर द पीरियड 24-25 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंजेस है टेबल नंबर 6 को लेके। टेबल नंबर 6 में जो पार्ट है उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है टेबल 6A1 एंड 6A2, 6A1 एंड 6A2। 6A में ऑटो पॉपुलेटेड ओके फिगर आएगा, ओके, जैसे पहले भी आता था। अब 6A1 में हमें डालना पड़ेगा ऐसा क्रेडिट आईटीसी जो हम लोग का पिछला फाइनेंशियल ईयर का था, मतलब 23-24 का था, लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हम लोगों ने उसे क्लेम किया है। तो उसे बाइफर्केट करके 6A1 में रिपोर्ट कर देना पड़ेगा एंड 6A2 में ऑटोमेटिकली 6A माइनस 6A1 लेस होके आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये बाइफर्केशन टेबल 6 का, ये बाइफर्केशन यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, टेबल 6 का मीन्स मैं आपको बता दूं, हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट टाइम जो टेबल 13 में, मतलब 23-24 का जो जीएसटी 9 हम लोगों ने भरा था, उसका टेबल 13 में हम लोगों ने जो फिगर डाला है उसके साथ इसको मैच करके कैलकुलेट करके यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा 6A1 में। ठीक है, इसको नोटिफिकेशन के थ्रू इसको नोटिफाई किया गया है। हालांकि अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही वो फॉर्म रिलीज होगा हम लोग उस पर एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे। सेकेंड जो अपडेट है 6H में हम लोग टेबल में हम लोग क्या था पहले, अदर देन बी एबव, ये वर्ड को ये रिमूव कर दिया गया है। अर्लियर क्या था, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर देन बी एबव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अदर देन बी एबव इस लाइन को हटा दिया गया है। ओके, तो अमाउंट ऑफ रिक्लेम, तो आप लोग आपने जो भी रिक्लेम किया है ड्यूरिंग द पीरियड 24-25 उसे यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? रिक्लेम जो भी आपने किया है। तो इसको लेके क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में जरूर ले रहा हूँ, वो आपको और क्लियर कर देगा। आई होप। टेबल 6J, टेबल 6J में आप देखेंगे डिफरेंस आएगा I माइनस A2। आई क्या आता था पहले, मतलब 6I क्या होता है, बी से लेके एच तक हम लोग जो भी लेते थे उसका टोटल फिगर या सबसम फिगर आता था। बी से लेके एच, वन सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझ, बी टू एच। तो 6J हो गया आपका I माइनस A2। ठीक है, आई 6I माइनस A2, ये फिगर यहाँ पे आपका आ जाएगा 6J में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 6M, इसे भी इस टेबल में भी चेंजेस किया गया है। 6M में अर्लियर जो लिखा हुआ पर्टिकुलर्स में जो लिखा हुआ आता था वो था एनी अदर आईटीसी एबल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। इसको अब रिमूव कर दिया गया है। अब आपका लिखा हुआ आएगा आईटीसी एबल्ड थ्रो आईटीसी 01, 02, 02A अदर देन 3B और ट्रेंड 1 फॉर्म। आईटीसी 01 कब होता है, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं। आईटीसी 02 फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, 02A फॉर मर्जर्स। इन तीन रीजन से अगर आप जीएसटी में मतलब क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर आपका कोई आईटीसी बन रहा है, आप क्रेडिट लिए, तो उसे आपको 6M में रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? टेबल 7, टेबल 7 में भी बाइफर्केशन किया गया है। टेबल 7 में बताया गया है डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड और इनएलिजिबल आईटीसी। मतलब अगर आपका कोई रिवर्सेबल आईटीसी है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी है, उसे यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एज पर रूल 37A, एज पर रूल 38, रूल 37A एंड रूल 38। रूल 38 किसके लिए है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप सबको पता होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो टेबल सेक्शन 17 रूल 42-43 फॉलो करके अपना रिवर्स करे, या फिर वो 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ले लें और बाकी 50% उनका लैप्स हो जाता है। रूल 37A क्या होता था, अगर आपका सप्लायर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है बट जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है टिल 30 सितंबर, इन दैट केस
जो भी रिसिपिएंट है उसको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता था ऑन और बिफोर 30 नवंबर। समझ गए? तो 30 नवंबर के पहले उनको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता, अदरवाइज 1 दिसंबर से उनके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो ये था टेबल 7 में क्या चेंजेस आए हैं। दो बाइफरकेट कर दिया गया है, 7A1 7A2, रूल 37A एंड रूल 38 में बाइफरकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट आईटीसी 8 टेबल 8H। टेबल 8H में क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द सॉरी टेबल 8H में है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द फाइनेंशियल ईयर। पहले इन द फाइनेंशियल ईयर वर्ड मेंशन नहीं था। टेबल 8 को बाइफरकेट कर दिया गया है H एंड H1 में। H में बताया जा रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर, और H1 में बताया जा रहा है आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कुछ क्रेडिट लिया है, जैसे हम लोग का पहले क्या था, सोचे कि ड्यूरिंग द पीरियड 23-24 में या फिर 24-25 का पकड़ते हैं, 24-25 में आपका आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपने कब लिया है, उसे लिया है 25-26 में, तो उसे आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। 25-26 में कब, 30 नवंबर के पहले, तो टेबल 8H1 में उसको रिपोर्ट कर देना पड़ेगा। आईजीएसटी आपने पे किया है उसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 8G में, कितना आपने आईजीएसटी पे किया है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 8H में क्या आएगा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने क्या क्रेडिट ले लिया है, 24-25 में आपने क्या क्रेडिट लिया है। आई होप इट्स क्लियर आपको। टेबल और एक टेबल है टेबल 8I GHI आई में आपका डिफरेंस आ जाएगा, आपने जितना क्रेडिट अवेलेबल और अवेल्ड किया है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो डिफरेंस कैसे बनेगा, G माइनस माइनस H प्लस H1। जी क्या बता रहा है, जी बता रहा है आपने ड्यूरिंग द पीरियड 24-25 में कितना आईजीएसटी पे किया है, पेड, ठीक है। एज बता रहा कितना आईटीसी अपना आपने ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना आपने क्लेम कर लिया है, और H1 बता रहा है कितना आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बिफोर 30 नवंबर कितना क्लेम किया है। तो इसका डिफरेंस जो भी है ये आ जाएगा आपका 8I में। ये आपके लिए पूरा क्लियर है। टेबल 9 में आपको बता दूं, टेबल 9 में क्या होता था ना, पहले टैक्स पेबल, टैक्स पेड थ्रू कैश और टैक्स पेड थ्रू आईटीसी, ये और टोटल टैक्स पेड यहाँ तक कॉलम आते थे। लेकिन अभी एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया है, इसमें आपका जो भी डिफरेंस है वो चीज शो हो जाएगा डायरेक्टली। आपका पेबल है 100, आपने पे किया है टोटल 80, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको फिर 9C में इसका क्लैरिफिकेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने पे नहीं किया है तो आपका अगर पेबल बन रहा है तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। टेबल 10 जो पहले था उसमें यही बताया गया कि अपवर्ड अमेंडमेंट जो भी आपका है जिसकी वजह से आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और टेबल 11 में अगर आपने कुछ क्रेडिट नोट इशू किया है जिसके वजह से आपका लाइबिलिटी टैक्स पेबल घट रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। टेबल 12 में कितना आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर का रिवर्स किया है और कितना आपने अवेल्ड किया है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना रिवर्स किया है वो टेबल 12-13 में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, टेबल सोचे कि 12 में आपने आईटीसी रिवर्स किया बिकॉज ऑफ 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो नेक्स्ट ईयर आपने उसे रिवर्स किया है, तो वो चीज आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको ये एग्जांपल बताया, ठीक है। तो इसी तरह हाँ टेबल 14 इज फॉर टेबल 11-12 के वजह से कितना आपका टैक्स पेबल या टैक्स डिक्लेरेशन या से सप्लाई का लाइबिलिटी घटा या बढ़ा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हुआ टेबल जीएसटी 9 में क्या क्या चेंजेस आया है। और एक मैं आपसे क्वेश्चन मैं जो बता रहा था लेना चाहूंगा, आईटीसी दैट वाज अवेल्ड, पहले आपने ले लिया, देन रिवर्स, देन रिक्लेम किया है, ठीक है। तो अगर रिवर्सल अगर रिलेटेड टू रूल 37 और 37A है उस केस में क्या होगा, अगर 37A नहीं है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर सोचिए कि अगर आपका आईटीसी प्रीवियस क्लेम आपने क्लेम किया था एंड रिवर्स किया है एंड रिक्लेम किया है इन द करंट ईयर,
इसको आपको 6A1 में रिपोर्ट नहीं करना, ये आपका 6H का रिक्लेम में जाएगा, ठीक है। और आईटीसी अगर आपने अदर देन रूल 37 या 37A की वजह से अदर देन रूल 37A से अगर रिक्लेम किया है या रिवर्स करके रिक्लेम किया है, वो आपका चल जाएगा 6A1 में, ठीक है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू जीएसटीआर 9, चेंजेस इन जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर इस रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए। और इतना एश्योर है कि अगर जब भी ये फॉर्म रिलीज होगा उसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हम लोग और डिटेल्स में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।